बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में कई तरह के पक्षी रहते थे। उनमें एक चिड़िया और एक कौवा बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों एक ही पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहते थे। ठंड का मौसम आने वाला था और जंगल में ठंड की तैयारी शुरू हो चुकी थी। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों को मजबूत और गर्म बनाने में लगे हुए थे। चिड़िया की मेहनत। चिड़िया बहुत समझदार और मेहनती थी। उसने सोचा कि ठंड के मौसम में उसे अपने घोंसले को मजबूत और सुरक्षित बनाना होगा ताकि ठंडी हवाएं और बारिश से वह बच सके। उसने जल्दी जल्दी सूखी टहनियां, पत्तियां और नरम घास इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह उठकर काम पर लग जाती और शाम तक मेहनत करती। धीरे धीरे उसने एक सुंदर और गर्म घोंसला तैयार कर लिया। कौवे की लापरवाही। दूसरी ओर कौवा थोड़ा आलसी और लापरवाह था। उसने चिड़िया को घोंसला बनाते हुए देखा, लेकिन खुद कुछ करने की बजाय मजाक उड़ाता रहा। वह कहता, अरे चिड़िया, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? ठंड तो अभी दूर है। जब ठंड आएगी तब देखा जाएगा। चिड़िया ने उसे समझाने की कोशिश की, कौवे भाई, ठंड का मौसम कठिन होता है। अगर समय रहते तैयारी नहीं की तो मुसीबत में पड़ जाओगे। लेकिन कौवा उसकी बातों को हंसी में उड़ा देता और कहता, मैं जंगल का सबसे होशियार पक्षी हूँ। मुझे किसी चीज की चिंता नहीं। जब जरूरत होगी तो कुछ न कुछ कर लूंगा। ठंड का आगमन। समय बीतता गया और ठंड का मौसम आ गया। ठंडी हवाएं चलने लगी और जंगल का तापमान तेजी से गिरने लगा। बारिश भी शुरू हो गई। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में दुबक कर बैठ गए। चिड़िया अपने गर्म और सुरक्षित घोंसले में बैठी थी, जहां उसे ठंड का कोई डर नहीं था। दूसरी ओर कौवे को ठंड लगने लगी। उसने अपना घोंसला ठीक से नहीं बनाया था, इसलिए वह ठंडी हवाओं और बारिश से बच नहीं पा रहा था। उसका शरीर कांपने लगा और वह बहुत परेशान हो गया। उसे याद आया कि चिड़िया ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन उसने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। कौवे की मदद की गुहार। कौवा ठंड से बचने के लिए इधर उधर भटकने लगा। आखिरकार वह चिड़िया के पास पहुंचा और कहा, मुझे माफ कर दो चिड़िया बहन। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और अपना घोंसला ठीक से नहीं बनाया। अब मुझे ठंड से बचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा। क्या मैं तुम्हारे घोंसले में कुछ समय के लिए शरण ले सकता हूँ? चिड़िया की दयालुता। चिड़िया ने कौवे की हालत देखी। वह समझ गई कि कौवा अपनी गलती से सीख चुका है। उसने अपने घोंसले में थोड़ी जगह बनाई और कौवे को अंदर आने दिया। उसने कहा, देखो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर समय पर तैयारी कर ली जाती तो आज तुम्हें मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। कौवे ने सिर झुकाकर कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब मुझे समझ आ गया है कि समय पर काम करना कितना जरूरी है। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में कभी भी लापरवाही नहीं करूँगा। सबक और भविष्य। उस दिन के बाद से कौवे ने अपनी आदतें बदल दी। उसने ठंड खत्म होने के बाद अपना घोंसला ठीक से बनाया और भविष्य के लिए तैयार रहने की आदत डाल ली। चिड़िया और कौवे की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय पर मेहनत और तैयारी करना बहुत जरूरी है। लापरवाही से केवल मुसीबतें ही बढ़ती हैं। अगर हम समय का सही उपयोग करें तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों का आसानी से सामना कर सकते हैं।